पंचायत चुनाव के आदेश की हुई घोषणा बाद में निरस्त भी हो गए। क्या हम यह माने कि यह वर्तमान सरकार की चुनाव हार जाने की घबराहट है? शिवराज सरकार ने फिर पूर्व में हुए कमलनाथ सरकार के समय हुए आरक्षण पर ही चुनाव कराने का निर्णय क्यों नहीं लिया, या फिर बाद में हुए नए आरक्षण को अपनी इच्छानुसार पंचायत चुनाव को निरस्त कराने के लिए ढाल बनाया? वर्तमान शिवराज सरकार ने लोगों के साथ किया छल। जब सरकार को यह मालूम था कि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी जानबूझकर वर्तमान में हुए नए आरक्षण पर चुनाव लड़ाने का जानबूझकर गलत निर्णय लेकर चुनाव की घोषणा कराई। क्या हम यह माने कि वर्तमान शिवराज सरकार को यह मालूम था आरक्षण को लेकर यह चुनाव निरस्त होने वाला है? आखिर पंचायत चुनाव को लेकर शिवराज सरकार को क्यों डर सता रहा है, जिसके कारण उन्होंने जानबूझकर यह गलत निर्णय लेकर कोर्ट के आदेश को चुनाव निरस्त होने की ढाल बनाया? क्या भाजपा सरकार को चुनाव हारने का डर सता रहा है? ऐसा ही मामला उज्जैन नागदा तहसील की ग्राम पंचायत अंतरालिया का हमारे सामने आया, जहां सरपंच पद के उम्मीदवार के लिए लाखों रुपया खर्च हो जाने के बाद उम्मीदवार ने हमें अपना दुखड़ा बताया। ग्राम पंचायत अंतरालिया में सरपंच पद पर खड़े हुए मुकेश गरासिया ने गांव के कई लोगों के सहयोग से कर्जा लेकर चुनाव लड़ने की हिम्मत की और अपनी 4 बीघा जमीन 3 लाख में गिरवी रखकर चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटाई। आपको बताते चले, चुनाव लड़ने के लिए होर्डिंग, फ्लैक्स, टेम्पलेट और चुनाव प्रचार के लिए डीजे गाड़ी का प्रबंध किया गया। मुकेश गरासिया को यह क्या पता था कि इतना खर्च करने के बाद आखिर में चुनाव निरस्त हो जाएंगे? ग्राम पंचायत अंतरालिया में सरपंच उम्मीदवार मुकेश गरासिया एक धुमक्कड़ समुदाय के बंजारा जाति के उम्मीदवार थे और गांव के ही लोगों ने धन बल से सहयोग भी किया, लेकिन आज मुकेश गरासिया और गांव के लोग चुनाव निरस्त होने से दुखी हैं। ऐसे ही कई मामले प्रदेश में देखने को मिले हैं, जहां लोगों ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए लाखों रुपया खर्च किया। क्या सरकार इन लोगों के लाखों रुपया खर्च होने के बाद इनकी समस्या का कोई निदान निकाल सकेगी? क्या नाम है आपका? मुकेश। तो गांव कौन सा है ये? अंतरालिया। तहसील नागदा। अच्छा, कौन सा जिला लगता है? उज्जैन। आपका चुनाव चिन्ह क्या था? गिलास। कौन से पद के लिए खड़े हुए थे? सरपंच। तो सरपंच चुनाव लड़ने वाले थे आप? हम हमारे घर से महिला थी। आपके घर से? कितने साल से इस गांव में मेहनत कर रहे हो, मतलब सेवा दे रहे हो? 15 साल से मेहनत, 17 साल से मेहनत कर। चुनाव के बहाने सरकार ने उनका रन भरवा लिया। रात दिन हमने सेवा की लोगों की। हमारा पर्चा जमा करने के बाद 3 से 4 लाख रुपया खर्चा हुआ है। होर्डिंग, प्लेस, सबका पैसा पहले से ही एडवांस चल रहा था। 2 साल से मैं खाड़े में पड़े हुआ हूँ। 12 साल से ऐसे ही हो गया है। अब मैं खाड़े में गड्ढे में डालो तो डाले करो। अभी इन सरकार ने जो योजना निकाली ये योजना ही बंद करवा दी, जिस आदमी ने बेचारे ने जमीन। ये मुकेश भैया अच्छा सा आदमी था। सब व्यक्ति ने मिलके इनको खड़ा किया और अच्छा आदमी था, इज्जतदार आदमी था। और सरकार ने कई भी गांव वाले ने और सरकार ने जो भी सोच समझ कर यो करना तो फार्म यो अबे आई नहीं कैंसिल करो, कई मतलब होने से। अब बापड़ा गरीब आदमी जमीन रखी, 5 बीघा जमीन थी वो गिरवे रखी दी 3 लाख रुपया में। अब ये चुनाव लड़ रिया, अब ये क्या करेगा? इसका बाल बच्चा कैसे करेगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल सिंह है। इसी गांव में रहते हो? हाँ, यहाँ ही रहता हूँ। कौन समाज से? बलित समाज का। हम गांव अंतरालिया से हैं। ये हमारा गांव अंतरालिया, ग्राम पंचायत अंतरालिया। यहाँ से मुकेश सरपंच है ये, जो जिसको हमने चुना है। तो यहाँ सारे गांव भूमंकड़ जाति का गांव है पूरा, अन्य जाति है और बाकी भी इन गांव में। तो भाई साहब को हमने उठाया, इन भाई को। क्या कारण था? इन भाई साहब को उठाया तो इनके पैसे ऐसे भी नहीं थे, तो इनने सब लोगों को जानकारियाँ देते थे गांव में। अच्छी जानकारी थी, सोचा कि इनको कर दे हम खड़ा। तो इनकी पैसे की व्यवस्था करी कोई गांव वाले ने परिवार से। और बाकी इनके पास 2-5 बीघा थी, वो 2-3 लाख में गिरवी कर रख के ने इन्होंने ये चुनाव का व्यवस्था जमाई। इनने ये चुनाव लड़ने की व्यवस्था जमाई गांव में। तो भाई साहब हमारे
कि ये इतना खर्चा हो गया इनको 3 लाख रुपए।